प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा और तारीफ करते हैं। परमेश्वर ने एक और दिन दिया, परमेश्वर की महिमा करते हैं क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं प्रभु जी। वचन में प्रभु जी गहरी बातें बताएं और प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जब जब वचन पढ़ते हैं, आत्मिक भोजन को लेते हैं और हम तृप्त होते हैं, तो आपकी महिमा में हम बढ़ते चले जाएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 14 अध्याय 1 पद से 12 पद तक। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवक से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वे मरे हुए में से जी उठा है, इसलिए उसमें सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदियास ने अपनी भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेलखाने में डलवा दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं। इसलिए वह उस मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर हेरोदियास का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्साह नाच दिखाकर हेरोदियास को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यहाँ मंगवा दो। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और अपने साथ बैठने वाले के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिस वह अपनी माता के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। यीशु कहते हैं पाप मत करो। तो पहली बात है पाप। हमें पाप नहीं करना, पवित्रताई से अपने जीवन को जीना है। अपना जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हम यहाँ देखते हैं उनने शपथ खाया सबके सामने। शपथ खाने के बाद उस शपथ में वो फंस गया। शपथ को पूरा करने के लिए उसने यूहन्ना का सिर कटवा दिया। 7वीं पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो कहती है यूहन्ना का मुझको सिर चाहिए थाल में। तो हम देखते हैं पाप मनुष्य के अंदर जब फैलता है, वो पाप बढ़ता चला जाता है। पाप क्या है? मृत्यु को लेके आता। पाप क्या है? पाप गुनाहों को लेके आता। और पाप जब बढ़ता है तो तरह तरह से हम फंसते चले जाते हैं, हर तरफ से फंसते चले जाते हैं। इसलिए हमें पाप नहीं करना है। दूसरी बात है चमत्कार। यीशु मसीह चमत्कार करते थे। तो वो कहते हैं, राजा कहता है यूहन्ना जी उठा है, कोई कहता है भविष्यद्वक्ता। तो हम देखते हैं यीशु मसीह चमत्कार करते थे। वो कहते हैं तुम विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार करूँगा, बड़े बड़े चमत्कार करूँगा। पर हमें क्या करना है? उनको अपना हमें जीवन दे देना है। उनके अनुसार जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन में वो चमत्कार करते हैं, खुशी और आनंद और अपनी सामर्थ्य से हमें भरते हैं। क्योंकि वो हमारे लिए तो आए इस दुनिया में हमसे प्रेम करने आए और हमारे गुनाह और पापों को सबको ख़त्म करने आए। और तीसरी बात है दया। राजा को वहाँ दया दिखानी चाहिए थी, पर उनने दया नहीं दिखा पाया। पर हमें क्या करना है? हमें दया दिखाना है दूसरों के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। जिस जगह रहते हैं, हम जॉब करते हैं, जहाँ हम जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, सब जगह हमें दया करनी है लोगों पे। जब हम दया करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी एक बेहतर कार्य करते हैं। पहली बात है हमें पाप नहीं करना है। दूसरी बात है हमारे जीवन में चमत्कार होगा। तीसरी बात है हम दया करें। जब हम दया करते हैं, उनकी अनुग्रह, उनकी सामर्थ्य में हम बने रहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जो पाप और गुनाहों में हमें फंसाना चाहेंगे, पर हमें पवित्रताई के साथ उनके अनुसार जब हम जीवन को जीते हैं, हमारे जीवन में खुशी और आनंद और उनकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हुए हमें पवित्रताई के साथ जीना है। अपना जीवन यीशु मसीह को देते हुए जीना है और अपने स्वभाव, अपने चरित्र, हमें यीशु मसीह के अनुसार हमें अपने स्वभाव चरित्र को लेके चलना है। तो हमें
अपने लिए नहीं जीना, हमें सबके लिए जीना है, लोगों के लिए जीना। अपनों से तो सब प्यार करते हैं, गैरों से प्यार करना मसीहा सिखाता है। गैरों से प्रेम करना यीशु मसीह सिखाते हैं। तो हम दूसरों से प्रेम करें, दूसरों के लिए हम हाँफें, दूसरों के लिए हम अपने जीवन को उनके लिए निछावर कर दें, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए आया, वो हमारे लिए आए, हमें शिक्षा देने, हमें ज्ञान देने और हमें अपनी सामर्थ्य भरने आए। तो इसी तरह हम निर्णय लेते हैं, अपने निर्णय जब लेते हैं, आज से हम अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपते हैं। आज के बाद हमारे जीवन में कोई गुनाह और पाप नहीं होगा। आज के बाद जो भी कार्य करेंगे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम करेंगे, यीशु मसीह जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो जब हम अपने जीवन को सौंप देते हैं, वो हमारे जीवन के मालिक हो जाते हैं, हमारे हृदय और मन के मालिक हो जाते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, भाई बहनों को सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। बच्चों को सबसे अपनी महिमा ले प्रभु जी, हर गुनाह हर पाप से बचा के रखें प्रभु जी। आप पे विश्वास, आपके प्रभु जी सामर्थ्य में प्रभु जी बढ़ते चले जाए। जहाँ कार्य करते हैं, रोजगार है, बिजनेस है, जो कार्य हैं सब में प्रभु जी आप बढ़ाएं, आप में बढ़ते चले जाएं। जो बीमार हैं चंगे होने पाए, जिनके ऊपर कोर्ट केस है प्रभु जी इनके पक्ष में आने पाए, जीतने पाए प्रभु जी। जो काम रुका हुआ है वो खुलने पाए मेरे यीशु मसीह। और बहुत सारे रोजगार दें। आपका वचन कहता है धर्मी जन एक रास्ता बंद होगा, मैं उसके लिए 7 रास्ते खोलूंगा। हाँ मेरे यहोवा, आप 7 रास्ते खोलें और प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी इस दुनिया में रहते हुए जीने पाए। और प्रभु जी आप पे प्रभु जी अपने विश्वास को लेके आने पाए और प्रभु जी आप पे बढ़ते चले जाएं। हाँ मेरे यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं। जो आज अस्पतालों में वो चंगे होने पाए, जो बीमार हैं, जिन्हें शुगर है, जिन्हें थायराइड है, जिन्हें प्रभु जी जो भी बीमारी है, जिन्हें प्रभु जी दौड़े पड़ते हैं प्रभु जी, पैरालाइज है, यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाए। गूंगे हैं, बहरे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं प्रभु जी, सबको प्रभु जी आज खुशियों से अपनी आनंद से भर दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हैं जो हमारे जीवन में हमेशा एक बेहतर कार्य करना चाहते हैं, पर हमें क्या करना है, अपने जीवन को उनको सौंप देना। जब उनको जीवन को सौंप देते हैं, उनके अनुसार हम जीते हैं, वो वचन के अनुसार जीते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें। सबको जय मसीह की।